बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 जून 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के कुछ नई खबरें हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान आज जुमे की सुबह सवेरे से लड़ाई और झड़पें जारी हैं। कौन कौन से इलाकों के अंदर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और कहां से काबुल फौजें फरार हो चुकी हैं, ये तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान ने तुर्की से एक बड़ा मुतालबा किया है। क्या तुर्की ये मुतालबा अफ़गान तालिबान का पूरा कर सकता है, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया का इस्लामिक गवर्नमेंट पर या इस्लामिक सिस्टम पर एक नया बयान भी सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की, पाकिस्तान की फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं अफ़गानिस्तान में छुपे हुए भारतीय दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, वो भी आपको बताएंगे। इसी तरह से भारत का अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और नया बयान सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ऐसी हैं जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, वो हम आपको अपने ट्विटर अकाउंट पर दिखाते हैं। उसे फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वाराणसी का हम सबसे पहले इब्तिदा कर लेते हैं, आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाकों के अंदर जारी हैं। आप जानते हैं भारत की दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ जारी है। यही वजह है नाज़रीन काम पाकिस्तान की फोर्सेस भारतीय दहशत गर्दों की कमर तोड़ रही है। इस हवाले से 2 रोज़ पहले सुबह कंधार के अंदर भारत की जो जासूस एजेंसी थी रॉ, उसके 2 दहशत गर्दों को हलाक किया गया था कंधार के अंदर। अब नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सुबह बलूचिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किए हैं और कलभूषण यादव की तरह के 2 खतरनाक दहशत गर्दों को उड़ा दिया गया है जो अफ़वाज पाकिस्तान पर हमले और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस थे। इन दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान की सरजमीन से तरबियत दी गई थी और ये भारत से फंडिंग और मदद भी ले रहे थे। अफ़वाज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके खारान में ऑपरेशन किया है, जहां पर इन 2 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि इन दहशत गर्दों के जो मास्टरमाइंड हैं उनका ताक़ुब जारी है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन का सिलसिला दराज कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन काम इस कार्रवाई के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान का एक जवान भी शहीद हुआ है। अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 1.5-2 महीनों में बड़े हमले हुए हैं, जिसमें 15 से 20 जवान शहीद और 1 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयाँ जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, पाक अफ़गान बॉर्डर बलूचिस्तान के अंदर जारी हैं, ताकि भारत के बाकी मानदा दहशत गर्दों को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसी के लिए ये गुमनाम हीरोज़ और खुफिया इदारे और अफ़वाज पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर रही है। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की आज की बड़ी कार्रवाइयों की। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, कारी यूसुफ अहमदी और दीगर जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले न्यूज़ नेटवर्क हैं, उन पर भी बाकायदा ये रिपोर्ट नशर हो रही हैं। तालिबान का दावा है कि आज हमने सूबा बादगीस के मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम कला नवा है, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान ने दावा किया है कि यहाँ से पुलिस और फ़ौज को मार भगाया है। तकरीबन 52 पुलिस और काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने इस इलाके में सरेंडर भी हुए हैं। 7 टैंक और दीगर जंगी साजो सामान भी तालिबान को माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सुबह गौर के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पर काबुल फ़ौज से भारी असलहा बरामद किया गया है, कब्ज़े में लिया गया है। तीसरी बड़ी कार्रवाई तालिबान ने सूबा ज़ाबुल और गज़नी बॉर्डर पर काबुल और कंधार हाईवे पर जो एक बड़ा फ़ौजी अड्डा था, फ़ौजी बेस था काबुल हुकूमत का, उसे छीन लिया है। इसकी वीडियो भी तालिबान ने जारी की है। यह अफ़गान तालिबान की आज की बड़ी कार्रवाई है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने चौथी बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र किया है, सुबह नंगरहार में 10 काबुल फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 2 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस कार्रवाई की तफसील नशर की है। जबकि नाज़रीन काम 5वीं बड़ी कार्रवाई अफ़गान तालिबान ने सुबह कंधार के अंदर की है। कंधार का डिस्ट्रिक्ट मेवंद है, जहाँ पर 2 कमांडर अपने 4
साथियों समेत सरेंडर हुए हैं। टैंक और दीगर असलहा भी तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिला है। इसकी तस्वीर भी अफगान तालिबान ने जारी कर दी हैं। जबकि नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से सूबा निमरोज़ के एक बड़े डिस्ट्रिक्ट पर भी कब्जा कर लिया गया है। यह अफगान तालिबान की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो बुनियादी तौर पर आज सुबह सवेरे से अफगान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान वक्फे से लड़ाई हो रही है और जहां जहां फतूहात मिल रही हैं, अफगान तालिबान उनकी तफसीलात ट्विटर अकाउंट पर नशर कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल सके। लेकिन इसके मुकाबले में जो काबुल हुकूमत है, उनके जो फौजी इदारे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें तालिबान को काफ़ी शिकस्त हो रही है, नुकसान हो रहा है। लेकिन अफगान तालिबान का एक ही मुतालबा है कि अगर वाकई आप हमारे फौजियों को, मुजाहिदीन को शहीद करते हो तो उनकी तस्वीर और वीडियोस जारी करके दिखा दो। दुनिया को पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बालानाज़रीन, अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का तुर्की की फौजों से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से तालिबान की जानिब से, तालिबान के ज़राए ब्लॉग की जानिब से एक बयान नशर हो रहा है, जो तालिबान के नाम पर भी नशर किया जा रहा है कि तुर्की से तालिबान ने मुतालबा किया है कि तुर्की भी अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल ले। आप जानते हैं तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। नेटो के साथ मिलकर तुर्की ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारी थीं। इस हवाले से कुछ ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही थीं कि काबुल एयरपोर्ट पर और इसी तरह से दीगर जो अहम शहरों के अंदर एयरपोर्ट्स हैं, उनका कंट्रोल नेटो तुर्की के हवाले करना चाहता है ताकि तुर्की तालिबान से मुज़ाकरात करके अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रखने की इजाज़त ले सके। लेकिन अफ़गान तालिबान ने दावा किया है, अफ़गान तालिबान का मानना है कि हम अपने मुल्क के एयरपोर्ट्स की, सरकारी इमारतों की, शहरों की हिफाजत करना जानते हैं, लिहाजा तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, वो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल ले। माजी के अंदर जो गलतियाँ की हैं, जो एक तरह से नुकसान किया गया है अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे किसी भी मुल्क ने किया हो, हम उसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अब आइंदा के लिए ना तो तुर्की की फ़ौजों को इजाज़त होगी अफ़गानिस्तान के अंदर रहने की, ना ही भारत के जासूसों को, और ना ही अमेरिका, नेटो या दीगर किसी और मुल्क के जंगजुओं को, किसी भी तरह के गैर मुल्कियों को अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें रखने की इजाज़त या मलेशिया या जंगजू रखने की इजाज़त नहीं होगी। तालिबान ने वाज़े तौर पर तुर्की से यह मुतालबा कर दिया है। इसका मतलब यह है कि तालिबान तुर्की को काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने नहीं देंगे। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से आज एक नया बयान जारी हुआ है, जो तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी किया गया है। इस बयान के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने पिछले 20 साल सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी हुकूमत के लिए, इस्लामिक सिस्टम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शरीयत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लिहाजा कोई भी मुल्क हमें डिक्टेट ना करे, हमें प्रेशराइज ना करे, हमें धमकियाँ ना दे कि हम इस्लामिक सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम कबूल कर लें। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी होने वाले बयान और एलामिया में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की हाकमियत होगी, शरीयत का निज़ाम होगा, इस्लामिक सिस्टम होगा। इसके अलावा हम किसी भी तरह के जमहूरी सिस्टम को, डेमोक्रेसी सिस्टम को या बादशाही निज़ाम को कबूल नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामिक हुकूमत के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत आ गई तो मुख्तलिफ मुल्कों का निज़ाम बदल जाएगा, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, बादशाही निज़ाम जहाँ कहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तालिबान के इस्लामी सिस्टम की हर जगह से मुखालफत हो रही है। रशिया मुखालफत कर रहा है, नेटो मुखालफत कर रहा है, अमेरिका मुखालिफ है, यहाँ तक कि गल्फ़ के ममालिक मुखालफत कर रहे हैं और चाइना और दीगर ममालिक भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये जो जमहूरी सिस्टम है, ये जो हुकूमती निज़ाम है, ये हमारा अपना है, लिहाजा इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इस पर हमें कोई डिक्टेशन भी नहीं चाहिए। और हम ये मुतालबा करते हैं कि अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत बंद कर दी जाए। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं भारत का एक ताज़ा बयान जारी हुआ है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें भारत के जो फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से हमें तशवीश है। अमरीकी और नेटो फ़ौजों के इनखला के हवाले से हमें काफ़ी मसला है कि वो इनखला कर रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से ताउन करते रहेंगे। आप जानते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट नशर हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि
भारत अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान से राबते करके नए सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहता है, लेकिन तालिबान ने इसकी तरदीद कर दी कि भारत से उस वक्त तक राबते नहीं होंगे जब तक कि भारत अपने फ़ौजों को या अपने जंगजुओं को अफ़गानिस्तान से ना निकाल ले। बहरहाल काम भारत अफ़गानिस्तान के अंदर पिट रहा है, पाकिस्तान के हाथों, तालिबान के हाथों, और रुस्वा हो रहा है, और उसका जितना भी जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल मिलती रहती हैं और वहाँ पर वीडियोज़ और तस्वीर भी अपलोड होती हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।